यह खूबसूरत आदमी थोड़ा सा सनस्क्रीन निकालकर अपने पतले हाथ पर बराबर बराबर मलता है और मुस्कुराने लगता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका खतरा अब आने वाला है। अचानक लड़की को कुछ दिखाई दिया। वो एक बहुत बड़ा खोल शेल था जो टूटा हुआ पड़ा था। तभी उस लड़के को याद आया, क्या यह वही नहीं है जो उसे कल रात मिला था? अब सबको समझ आ गया कि बीच पर जो राक्षस है वो दरअसल इसी विशाल अंडे से निकला है। क्योंकि वो अभी अभी पैदा हुआ था, इसलिए बहुत बड़ा नहीं हुआ होगा। लड़के ने एक सॉसेज उठाई और दूर फेंक दी। कुछ देर बाद वह सॉसेज खा ली गई। फिर उसने और दूर फेंकी। इस बार सॉसेज बिल्कुल सही सलामत रही। अब उसे तरीका समझ आ गया था कि उस राक्षस से कैसे बचा जाए। अब सवाल था, जाया कैसे जाए? उसने 2 स्केट्स ली, रेत पर रखे और उन पर कूद गया। जैसा उसने सोचा था, उस पर राक्षस ने हमला नहीं किया। वह बहुत खुश हुआ क्योंकि वह मंजिल के करीब था, लेकिन अचानक स्केट्स अजीब तरह से पीछे फिसलने लगे। फिर पता चला कि राक्षस ही स्केट्स को नियंत्रित कर रहा था। अब उसके हाथ भी रेत से बाहर निकल आए। वह आदमी पर हमला करने ही वाला था कि आदमी ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और सामने की मेज पर जा गिरा। लेकिन राक्षस के हाथ ने उसे जख्मी कर दिया और उसका घाव बिगड़ने लगा। वह दर्द सहते हुए अपने बैग में कुछ काम की चीज ढूंढने लगा। अचानक एक केला नीचे गिरा। आदमी ने उसे उठाया, लेकिन अजीब बात यह थी कि राक्षस ने उस पर हमला नहीं किया। आदमी ने फिर से केला उठाया और ध्यान से देखने लगा। फिर उसने हिम्मत करके नीचे छलांग लगाई। जैसा उसने सोचा था, राक्षस आग से डरता था क्योंकि कल यहां फायर टीम आई थी। वह खुश हुआ, लेकिन उसका जख्म और बिगड़ गया और उसमें से तरल बहने लगा। फिर वह मेज पर गिर गया और बेहोश हो गया। उसी समय जमीन पर पड़े स्केट्स को भी राक्षस धीरे धीरे खींच कर ले गया। अब सबको बीच से निकलने का कोई और रास्ता खोजना था। वे सावधानी से पीछे के कमरे में गए ताकि कुछ काम की चीजें मिल जाएं। उधर राक्षस ने कार पर हमला शुरू कर दिया। कार जोर जोर से हिलने लगी और औरत गिरने ही वाली थी, लेकिन एक आदमी ने तुरंत उसे पकड़कर बचा लिया।